छल कर टारो तातु गतो प्रभु सुरकार कीन। जब ते जानो मरम तब साप को पुकर दीन। एक जन्म का ये कारण था, एक जन्म कर कारण एहा, जय लग राम धरि नर देहा। नारद साप दीन एक बारा, कल्प एक ते लग अवतारा। गिरजा चकित भय सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुन ज्ञानी। कारण कवन साप मुन दीना, कायपुरा जुरमा पत कीन्हा। और कहा एक कारण ये था कि नारद जी ने श्राप दे दिया था, जिसके कारण राम को अवतार लेना पड़ा। तो माँ पार्वती कहने लगी कि मेरे गुरुदेव क्यों ऐसा, क्या कारण था जिस कारण श्राप दे दिए? कोई बड़ा कारण ही होगा जिसके कारण श्राप दिए। कृपा करके मुझे बताइए कि किस कारण से श्राप दिया था। तो शिव जी कथा सुनाना प्रारंभ किए पार्वती मैया को। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देवरा देव ऋषि मन अति भावा। भयो रमा पद पद अनुरागा। उस सुंदर नारद जी टहलते टहलते हिमालय की ओर गए, जहाँ पर सुंदर वातावरण था, वृक्ष थे और पुष्प खिले हुए थे। वहाँ का वातावरण बैठकर नारद जी जप करने लगे। उनका मन भगवान के चरणों में लग गया। जिसके कारण मन लग गया तो इंद्र डर गया कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे राजपाट को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि कामदेव को भेज दिया। कामदेव आए, नारद जी की तपस्या में अपना प्रभाव डाला, लेकिन नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिसके कारण नारद जी से वह जाकर कामदेव क्षमा याचना मांगने लगा कि हे मुनीश्वर, मुझे क्षमा कर दो, और आप पर हमने तो अपना सारा प्रभाव डाला लेकिन एक भी नहीं चला, इसलिए आपकी जय हो। तो नारद जी सुनकर फिर अपनी प्रशंसा कामदेव को माफ किए और उन्हें शाप नहीं दिया। अब नारद जी वहां से चले। नारद जी भोलेनाथ के पास पहुंचे। नारद जी जाकर बताया कि आज हमने तपस्या किया, कामदेव ने आकर विघ्न डाला लेकिन उस पर कोई असर नहीं चला कामदेव का। तो इस कथा को बताया, भोलेनाथ ने समझाया कि अब मुझसे जो कहे कहे, लेकिन दूसरे से मत कहना, क्योंकि जो भी कहते जाओगे अच्छा किए हो तो उसका पुण्य नष्ट होगा, बुरा किए हो तो भी जो सुनेगा वो भी पाप का अधिकारी होगा। इसलिए कहते हैं बुराई मत करो, सुनो जो हितकर हो। दुखिया के पास पहुंचोगे तो मन दुखी होगा, और जो प्रसन्न चित्त रहता है उसके पास जाओगे तो प्रसन्न चित्त मिलेगा। और धर्मवान के पास जाओगे तो वो तुम्हें धर्म करने के लिए बताए। जिसके पास जाओगे वही तुझे मिलेगा, जिस प्रकार वो होगा वही मिलेगा। इसलिए हमें विचार करना चाहिए हमें क्या चाहिए, पाप चाहिए या झूठ चाहिए या धर्म चाहिए। जैसा भाव होगा आपको वैसा मिलेगा। तो भोलेनाथ ने समझाया कि जो भी करो उसे गान नहीं करना चाहिए, और मुझसे बता दिया, लेकिन यहाँ जाकर विष्णु से मत कहना। लेकिन नारद जी ने कहा नहीं, इन्हें मुझे मेरी प्रशंसा को सुनकर चिढ़ हो रहा है, ईर्ष्या हो रहा है कि मैंने ऐसा किया और जिस पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भोलेनाथ की बात नहीं माने और वे
ना तब नारद गौने चुपाही जिता काम अहमित मनो माही। एक बार करतल बर बिना गावत हर गुणगान प्रवीणा। हर्ष मिले उठ रमा निकेता बैठे आसन ऋषि समेता। और आज भगवान की लीला देखिए कि नारद जी को जो बैठे रहते थे आसन विष्णु भगवान, आज नारद जी जैसे द्वार पर पहुंचे स्वयं भगवान खड़े हो गए। आइए नारद आइए, क्या हाल है? आज बहुत दिनों बाद दर्शन दिया। तो नारद जी के मन में आया कि मेरे लगता है मेरी तपस्या के प्रभाव से ये है सब, इसलिए जो हुआ है सब तपस्या का प्रभाव है कि आज भगवान स्वयं उठकर आ रहे हैं। इसलिए नारद जी अपने मुख से अपनी प्रशंसा, शास्त्र कहता है कि अपनी अगर पाप को मिटाना है तो अपने मुख से अपने ही प्रशंसा, अगर पुण्य को क्षीण करना है तो अपने मुख से अपने ही प्रशंसा करो और तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, शास्त्र कहता है। और जितना पाप को मिटाना है गाओ, जितना पाप किए उसे बताओ दूसरे से कि हमने ये किया वो किया है, पाप किया है, कैसे क्षमा हो, तो क्या धीरे धीरे आपका मिटता है, कहते पश्चाताप होता है। तो नारद जी ने क्या किया, जाकर विष्णु भगवान से सारी बात बताई थी। मुस्कुराने लगे विष्णु भगवान और बोले कि आपकी तो महानता है, जिसको देखकर कामदेव का प्रभाव नहीं चला। और नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। अब नारद जी जब नारद जी की प्रशंसा कर रहे हैं, जिसे कोई अगर आपके सामने आपकी प्रशंसा करने लगे तो अभिमान में भी आकर यश देने लगते हैं कि आपके सब आपकी कृपा से हुआ है। तो नारद जी अभिमान में आए और सब कृपा करें विष्णु भगवान की, आपके ही कृपा से असंभव हुआ है। करुणा निधि मन दीख विचारी, विष्णु भगवान उनके मन के भाव को जाने गए, विचार किए। उर अंकुरो गर्भ तरु भारी, अगर पुत्र बिगड़ रहा है उसे समय पर अगर सुधार किया जाए, दबाव डाला जाए, उस पर प्रभाव पर डाला जाए तो सुधर सकता है। जब बिगड़ ही जाए तब प्रभाव डालोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर पेड़ बड़ा हो गया है तो उसे काटने में समय लग जाएगा, और जब उग रहा है तो उखाड़ने में उसे समय नहीं लगता।